सबके पास वीएस कोड होगा। गुरु सिंह, वीएस कोड है ना आपके पास? Yes, sir, installed है। ठीक है, फिर तो ठीक है, चलो। अब देखो, डेस्कटॉप पर सब लोग डेस्कटॉप पर एक न्यू फोल्डर सब बना लें जिसका नाम है जावास्क्रिप्ट। एक जावास्क्रिप्ट नाम से पहले मैं सेटअप करवा रहा हूं जावास्क्रिप्ट का, और फिर हम उसको समझते हैं। डेस्कटॉप पर सब एक न्यू फोल्डर बना लें जावास्क्रिप्ट के नाम का। बन गया। उस फोल्डर को आप लोग वीएस कोड पर ओपन कर लें। पर एक न्यू फोल्डर सब बना लें। डेस्कटॉप पर एक न्यू फोल्डर डेस्कटॉप पर एक न्यू फोल्डर सब बना लें जावा स्क्रिप्ट के नाम का। उस फोल्डर को आप लोग वीएस कोड पर ओपन कर लें। सारे लोग डेस्कटॉप पर एक नया फोल्डर सब बना लें जावा स्क्रिप्ट नाम से। उस फोल्डर को आप लोग वीएस कोड पर ओपन कर लें। हो गया इतना काम सबका? पहले हम जावा स्क्रिप्ट को सेटअप करेंगे और फिर अपन समझते हैं जावा स्क्रिप्ट क्या है। कर लिया इतना काम सबने? यस सर, हो गया। हो गया। यस सर। अब देखो, यहां पर एक न्यू फाइल बना लो। a.html नाम से एक न्यू फाइल बना लो a.html। जावा स्क्रिप्ट के फोल्डर को वीएस कोड पर ओपन कर लें और उसके अंदर एक फाइल बना लें a.html नाम से। हो गया इतना काम सबका? हो गया। यस सर, हो गया। इतना काम कर लिया सबको? हो गया इतना काम? चलो, अब देखो, अब यहां पे अपन क्या करते हैं, HTML का सिंटैक्स देखेंगे। सिंपल सा। अभी अपन सेटअप कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट का, ठीक है? और फिर उसको अपन अभी समझेंगे कि जावास्क्रिप्ट क्या होता है, क्यों यूज करते हैं, किस लिए यूज करते हैं, है ना? फिर उसका अपन कंटिन्यू करेंगे। तो अब देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा, हम जावास्क्रिप्ट को दो तरीके से यूज कर सकते हैं। सब लोग, जावास्क्रिप्ट को हम लोग दो तरीके से यूज कर सकते हैं, है ना? एक होता है इन पेज जावास्क्रिप्ट और एक होता है एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट, ठीक है? एक होता है इन पेज जावास्क्रिप्ट और एक होता है एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट। तो हेड के अंदर हमने आपको जब डिजाइनिंग सिखाई थी तो आप सबसे कहा था कि हेड के अंदर हम लोग CSS का यूज करते हैं, मेटा का यूज करते हैं, और एक और क्या होता है हमारा, स्क्रिप्ट का यूज करते हैं। ठीक है, स्क्रिप्ट स्टार्ट किया और स्क्रिप्ट एंड कर दिया।
और प्रिंट करने के लिए, जैसे सी के अंदर प्रिंट करने के लिए अपन प्रिंट ऐप का यूज करते हैं ना, पाइथन में प्रिंट का यूज करते हैं, सर वैसे ही जावा स्क्रिप्ट में। हाँ जी। थोड़ा रिपीट कर देना, वॉइस लैग हो गई सर। अच्छा, नहीं, देखो अभी क्या नाम है, जावा स्क्रिप्ट के लिखने के दो तरीके होते हैं, ठीक है। एक तो डिजाइनिंग सीखी थी, बताया था ना उसमें, हेड के अंदर अपन जावा स्क्रिप्ट का यूज करते हैं, बताया था, है ना। तो दो तरीके से अपन जावा स्क्रिप्ट को यूज कर सकते हैं। एक होता है इन पेज जावा स्क्रिप्ट और एक होता है एक्सटर्नल जावा स्क्रिप्ट। समझ आ गया? और कौन यस। सा होता है? यस एक सर। होता है इन पेज जावा स्क्रिप्ट और एक होता है एक्सटर्नल जावा स्क्रिप्ट, ठीक है। तो ये कौन सा वाला जावा स्क्रिप्ट है जो मैं यूज कर रहा हूं? ये है इन पेज। तो यहाँ पे लिखा डॉक्यूमेंट, और यहाँ पे प्रिंट करने के लिए अपन यूज करते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट का। किसका यूज करेंगे? जैसे सी में किसका यूज करते हैं? प्रिंट का। पाइथन में प्रिंट टैब का। तो यहाँ पे किसका यूज करते हैं प्रिंट करने के लिए? डॉक्यूमेंट डॉट राइट का। मैंने लिखा हेलो जावा स्क्रिप्ट, फाइल को सेव किया और राइट क्लिक करके ब्राउजर पे रन कर लेते हैं, ओपन विद लाइव सर्वर, ठीक है। अब ये जावास्क्रिप्ट कौन सा है? ये इन पेज, क्योंकि अपन हेड के अंदर यूज कर रहे हैं। और डॉक्यूमेंट डॉट राइट क्या करता है? प्रिंट करने का काम करता है। अब ये क्या करेगा? हेलो जावास्क्रिप्ट को ब्राउजर पे प्रिंट कर देगा। इतनी बात क्लियर हुई सबको? यस सर। ठीक है, तोमर जी आज पहली क्लास है, शैलेंद्र तोमर। यस सर। थोड़ा माइक ऑन करो। आप किसके रेफरेंस से आए हो? सर कॉलेज किया एमसीए, नहीं, नहीं, आईडीएम किस कॉलेज से हो? यूनिवर्सिटी कॉलेज, आईडीएम। कि आज की क्लास में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, हिमांशु, हिमांशु भदौरिया, जी हो सर। गया इतना? सर अभी डाउनलोड ठीक कर है, रहा हूँ नवनीत कुमार बीएस मिश्रा। कोड। ठीक, कोई नहीं, आज की हो क्लास में रिकॉर्ड गया नहीं सर, कर हो रहा हूँ, गया। ठीक है। अभी अभी हेलो अभी तो सर। मैं हेलो सर। स्टार्टिंग क्लास रिकॉर्ड करूंगा, ठीक है। हाँ, बोलो बोलो हेलो सर। सर ये वाला जो बोलो। स्टार्टिंग का है ये डॉक टाइप हाँ, अरुण बोलो। एचटीएमएल। सर ये डॉक टाइप, हाँ सर ये स्टार्टिंग का, सर ये हाँ, ऑटोमेटिक पूरा क्यों नहीं आ रहा? बार बार टाइप करना पड़ रहा है सर। ये नहीं हाँ नहीं, सर तो यही पूरा आता है स्टार्टिंग वाला डॉक ना, ऐसे टाइप देखो। एचटीएमएल पूरा। नहीं नहीं नहीं, शिफ्ट दबा के ये दबाओ, एक्स में साइन दबाओ, ये सही शिफ्ट है, दबाने के एंटर बाद। दोगे अपने पूरा आ जाएगा। हाँ, बीएस कोड पे काम कर रहे हो ना? हाँ सर। सर किस एक पर? बीएस चीज कोड पे पूछनी करते हैं थी ना? मुझे। हाँ, तो शिफ्ट दबा के वन वन आ गया दबाओ। सर। एक मिनट, यस शिफ्ट सर आ दबा के गया। वन दबा दो, आ गया। ऐसे आ जाए पूरा। आ गया सर। हाँ, बोलो निशा, बोलो। आ गया सर। हाँ, सर निशा ये बोलो, निशा। पूछना था, रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग लेक्चर मिलेंगे बाद में? नहीं नहीं नहीं, बाद में नहीं, क्या होता है मैं बताता हूँ। आज आज तो पहली क्लास है, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा था इन पेज जावास्क्रिप्ट, ठीक है। एक होता है एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट को लिखने के दो तरीके होते हैं, एक होता है इन पेज, एक होता है एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट। तो एक्सटर्नल वाला कौन सा है? अब देखो, तो अब आप एक बनाओ फाइल मैन डॉट जेएस। सब लोग एक बनाए फाइल, फाइल का नाम रखो मैन डॉट जेएस। एक फाइल बना लो नहीं, जैसे एक्सटर्नल सीएसएस का अपन यूज करते थे, जैसे हम लोग एक्सटर्नल सीएसएस का यूज करते थे ना, उसी तरीके से होता है यस सर, एक्सटर्नल बना ली। जेएस का अपन यूज करेंगे। तो एक बना लो फाइल मैन डॉट जेएस नाम से, ठीक है। बन गई फाइल सबकी? चलो, अब देखो, अब मैं आता हूं मैन डॉट जेएस पर, और यहां पे मैंने क्या लिखा? देखो, यहां पे मैंने सिंपल लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट में, आप लोग भी लिख लो मैन डॉट जेएस पे आ जाओ, और यहाँ पे लिखवा के डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर हेलो ग्वालियर कुछ भी लिख दो, H1 टैग लगा के। देखो, मैन डॉट जेएस के अंदर हमें स्क्रिप्ट टैग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। मैन डॉट जेएस के अंदर हमें स्क्रिप्ट टैग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। नोट करो इसको।
हो गया। लिख लिया आप लोगों ने इतना ये? यस सर। चलो अब देखो, अब इस फाइल को main.js को अपन a.html वाली फाइल पे लिंक कर दिया। देखो देखो यहाँ पे नीचे, देखो नीचे बॉडी के नीचे आया, मैंने लिखा स्क्रिप्ट src, ऐसे सिंपल ऐसे देखो, ऐसे स्क्रिप्ट, इसके अंदर src के अंदर main.js, इस तरीके से अपन एक्सटर्नल जेएस को लिंक करते हैं। ठीक है, और हमेशा बॉडी के एंड में करना। अब बताता हूं बॉडी के एंड में क्यों। सेव किया, ब्राउजर पे गया, रिफ्रेश किया, देखो आ गया हेलो ग्वालियर 1 2 3 4 5 कॉल हो गया। तो ये हमारा इन पे जावास्क्रिप्ट होता है और ये होता है हमारा एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट। ठीक है, आप लोग भी चेक करें और मुझे बताएं कितना आप लोग को आया कि नहीं आया। यस सर, हो गया, आ गया। ठीक है, बाकी लोगों का? यस सर, डन। यस सर, हो गया। सबका हो गया ना? हो गया। चलो अब देखो, तो अब डिस्कस करते हैं कि सबसे पहले हम जावा स्क्रिप्ट ही क्यों सीखें, है ना। सबसे पहले हम लोग जावा स्क्रिप्ट क्यों सीख रहे हैं, जावा स्क्रिप्ट की डिमांड क्यों है इतनी ज्यादा। अगर मैं गूगल पे चलूं, देखो अब थोड़ा समझो आप लोग, मैं सिंपल गूगल पे अगर लिखता हूं जावा स्क्रिप्ट यूज कंपनी, कौन कौन सी कंपनियां हैं जो जावा स्क्रिप्ट को यूज करती हैं। अब आपके सामने देख लो, दिख रहा है आप लोगों को सामने, देख पा रहे हो आप लोग? ये देखो पेपाल देखो, और देखो उबर, गूगल, अब देखो यहाँ पे 10 देखा ना, ग्लोबल कंपनीज यूजिंग जावास्क्रिप्ट। मैंने इस पे क्लिक किया, साइड बंद है, यहाँ पर देख लो 10 मेजर कंपनी यूजिंग। माइक बंद कर लो, इसका माइक ऑन हो, निशा माइक बंद कर लेना। हाँ? आयुष ओके डन। बंसल माइक बंद कर लो, निशा अपना, निशा माइक बंद कर लो। आयुष बंसल, यस सर। क्लास समझ में आ रही है आपको? क्लास समझ में आ रही है? हेलो। यस सर, यस सर, हाँ यस सर, क्लास समझ में आ रही है आपको? ओ, क्या नाम है, MITS कॉलेज से हो ना? यस सर, यस सर, यस सर। ठीक है, ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे मैं नीचे आया, देखो सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट दिख रहा है आप लोगों को, जावास्क्रिप्ट, नोड जेएस, ठीक है, पेपाल जावास्क्रिप्ट, नेटफ्लिक्स सब चलाते हो जावास्क्रिप्ट, नोड जेएस, देखो उबर, फेसबुक जावास्क्रिप्ट, रे देखो फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप देख लो, ये सब किस पे बने हुए हैं, जावास्क्रिप्ट पे। दिख रहे हैं आप लोग देखो। और गूगल देखो, गूगल में ये क्या लिखा है, ये लाइन सब पढ़ो, ये लाइन आप पढ़ सकते हो, क्या लिखा है पढ़ लो आप लोग, पढ़ लिया? गूगल सर्च रिजल्ट यस यूज सर। जावास्क्रिप्ट, तो गूगल पर आप सर्च करते हो ना, है ना। और दूसरा पॉइंट पढ़ लो, तो जावास्क्रिप्ट से ही होता है ना सर? द, है ना, देख लो आपके सामने लिखा है जीमेल,
वेब क्लाइंट इन पावर्ड बाय जावास्क्रिप्ट। पढ़ लिया? जावास्क्रिप्ट की डेफिनेशन क्या है? जावास्क्रिप्ट क्या है? क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। जो जावास्क्रिप्ट हम पढ़ रहे हैं वो क्या है? क्लाइंट साइड, जो इसमें भी लिखा है ना, द जीमेल वेब क्लाइंट इन इज पावर्ड बाय द जावास्क्रिप्ट। और जो भी देखो गूगल सर्च रिजल्ट यूज जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट को अपन क्या बोलते हैं? क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। क्लाइंट साइड क्यों? क्योंकि आप जाओ गूगल पे जाओ, अब गूगल पे सर्च कौन कर रहा है? यहाँ पे मैं कुछ लिख रहा हूं तो कौन सर्च कर रहा है? बताओ। क्लाइंट ही तो हम लोग तो कर रहे हैं, हम लोग क्लाइंट ही तो हैं। जैसे मैंने सर्च किया फूड पांडा, ये सर्च हो क्या आ गया? अभी किससे आ रहा है? क्या लिखा है यहाँ पे? जावास्क्रिप्ट, है ना? तो जावास्क्रिप्ट लगा हुआ है इस पे, है ना? तो हम लोग जावास्क्रिप्ट को क्या बोलते हैं? क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। जावास्क्रिप्ट कब यूज होती है? जब उसको क्लाइंट चलाता है। देखो मैंने यहाँ पे गूगल पर टाइप किया, सर्च किया तो ये डायरेक्ट आ गया, है ना? इसको अपन क्या बोलते हैं? जावास्क्रिप्ट बोलते हैं, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। और देखो यहाँ पे, अब देखो नीचे ईबे, देखो वॉलमार्ट, देख लो सारी बड़ी बड़ी कंपनियां, देखो सारी बड़ी बड़ी कंपनियां किसको यूज कर रही हैं? जावा स्क्रिप्ट को। दूसरा पॉइंट, जावा स्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है। पता है आप लोगों को? जावा स्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जैसे सी है, सी प्लस प्लस है, जावा है, पाइथन है, वैसे ही एक जावा स्क्रिप्ट भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और पता है कौन सी है? हाई लेवल। हाई लेवल समझते हो सब लोग? हाई लेवल जानते यस हो? सर। बाकी लोग हाई लेवल जानते हैं सब लोग? यस सर। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हाई लेवल जानते हो ना? सर जावास्क्रिप्ट सेकंड नंबर पे ठीक आती है ना है, लैंग्वेज? वो लैंग्वेज नहीं, ऐसे तो कुछ नहीं है, वो तो जिसकी डिमांड ज्यादा होती है। अगर अभी मैं गूगल पे आ जाऊं, देखो यहाँ पे अगर मैं सर्च करूं फर्स्ट गूगल पे पे पाइथन का सुना था मैंने। देखो, हाँ हाँ, वो तो ऊपर नीचे होता रहता है। अगर मैं सर्च करोगे प्रोग्रामिंग, ऐसे लिख दो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, दो 2023, ठीक है? देखो दिख रहा है ये क्या दिखा रहा है? पहले जावा। तो ये आगे पीछे होते रहते हैं, जावास्क्रिप्ट। ठीक है? ये हमेशा आगे पीछे होते रहते हैं, है ना? ये आगे पीछे आपको जावास्क्रिप्ट आ जाएगा, मगर है सब ओके सर। सेम। अभी आपको पढ़ाने वाला हूँ, है ना? देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, क्या लिखा? प्रोग्राम प्रॉपर लिखा ना, पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो जावा स्क्रिप्ट भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिस तरीके से पाइथन है, जावा है, सी प्लस प्लस है, उसी तरीके से भी एक जावा स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पहले आप समझो, जिस तरीके से आप लोगों ने सी पढ़ा, सी में आपने क्या पढ़ा? स्टेटमेंट, लूप, फंक्शन, एरे। सी प्लस प्लस में आपने क्या पढ़ा? ऊप्स कंसेप्ट। तो ये सारी चीजें जावास्क्रिप्ट के अंदर होती हैं। पाइथन पढ़ोगे, पाइथन में भी सेम चीज आएंगी ये, है ना? वैसे जावास्क्रिप्ट के अंदर आती हैं। देखो पूरा दिया है मेरे पढ़ने को आराम से, लिखा पूरा लिखा मैटर पर। देखो जावास्क्रिप्ट, पाइथन, गो, जावा, हेलो सर। पीएचपी। सर टाइमिंग, हाँ सर जी, बैच की टाइमिंग। क्या? सर बैच के टाइमिंग की बात कर, सर अभी बैच का डिसाइड टाइम। करेंगे। अभी अभी करेंगे, पहले पढ़ तो लो, सर मेरे का जाने का टाइम हो रहा है। ठीक है? कोई नहीं, अभी पढ़ तो लो, फिर कर लेंगे थोड़ा। अभी थोड़ा बैच के एंड में कर लेंगे, ठीक है? मैं तो बता दूंगा, ठीक है? अब सब देखो यहाँ पे, देखो हम लोग, देखो अब देखो क्या लिखा है? जावा स्क्रिप्ट इज अ हाई लेवल, दिखा है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, देख पा रहे हैं आप लोग? लिखा है हाई लेवल। सब समझते हो हाई लेवल क्या होता है? वो लैंग्वेज जो इंग्लिश वर्ड में लिखी गई हो, यस सर। वो लैंग्वेज जो यूजर फ्रेंडली हो, वो लैंग्वेज जो यूजर फ्रेंडली हो, जिसको यूजर आसानी से समझ सके। अब कंप्यूटर हमारा क्या समझता है? आयुष, कंप्यूटर क्या समझता है हमारा? 01 बाइनरी सबको लैंग्वेज। पता है कंप्यूटर हमारा क्या समझता है? बाइनरी कोड सर 01। बाइनरी लैंग्वेज को। मगर मगर हाँ, बाइनरी मगर हम लैंग्वेज। लोग प्रोग्रामिंग किस में करते हैं? इंग्लिश में करते हैं,
है ना, मगर हम कोड किस में करते हैं, इंग्लिश में करते हैं ना। अब बाइनरी में तो हम कोडिंग कर नहीं पाएंगे प्रोग्रामिंग, तो इसलिए प्रोग्रामिंग में क्या यूज होता है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। वो लैंग्वेज जो इंग्लिश वर्ड में लिखी गई हो उसको अपन बोलते हैं हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट देखो, जो लिखा है ना क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग। क्लाइंट साइड समझते हो, जावा स्क्रिप्ट को यूज कौन करेगा, क्लाइंट। मान के चलो गूगल ने यहाँ पे अपने सर्च इंजन पे जावा स्क्रिप्ट लगा दी, ठीक है, जैसे गूगल ने भी कहा था ना उनके सर्च इंजन में जावा स्क्रिप्ट लगी हुई है, गूगल ने इस सर्च इंजन पे जावा स्क्रिप्ट लगा दी। अब इस जावा स्क्रिप्ट को यूज कौन करेगा, क्लाइंट ही तो यूज करेगा। जब मैं यहाँ पे कुछ सर्च करूंगा तो जावा स्क्रिप्ट की मदद से वो रिजल्ट हमारे सामने से होगा, तो इसलिए अपन बोलते हैं जावा स्क्रिप्ट को क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। जावा स्क्रिप्ट का यूज होता है जब आपकी वेबसाइट लोड हो जाती है। अब दूसरा पॉइंट ये आता है, हमने यहाँ पे देखो जावा स्क्रिप्ट को नीचे कॉल किया है ना। अब आप लोग पूछ सकते हो ना कि सर इसको हमने नीचे ही कॉल क्यों किया, हम इसको यहाँ पे भी कॉल कर सकते थे, हम यहाँ पे भी कॉल कर सकते हैं। पॉइंट समझ आ रहा है, ये मैं यहाँ से कट करके सर आपकी आवाज ग्लिच हो रही है। और हम सबको आ रही है मेरी आवाज, क्लियर हो रही है, यस सर। बाकी लोगों को भी आ रही है क्या? चलो कोई नहीं सर आ रही आज है। एक्चुअली मैं घर हूँ ना, आज आ घर रही हूँ, है कल सर। ऑफिस पहुंच जाऊंगा शायद, इसलिए कोई नहीं, हाँ कोई नहीं, आज मैं थोड़ा घर आया हूँ, तो कल मैं ऑफिस पहुंच जाऊंगा ग्वालियर, है ना, तो थोड़ा इसलिए आ रहा हो थोड़ा। तो देखो, तो अब आप लोग पूछ सकते हो ना कि सर जावा स्क्रिप्ट को हमने बॉडी के लास्ट में क्यों कॉल किया, ये कोई बताएगा, कोई बताएगा कि जावा जिससे स्क्रिप्ट को अपन है बॉडी ना के लास्ट में वेबसाइट का कॉल पूरा काम बॉडी के अंदर कर सके। वेबसाइट हाँ का पूरा काम अपन फिर बॉडी के अंदर कर सके इसलिए, जिससे जावास्क्रिप्ट लास्ट में अपन ने नहीं वो नहीं कर नहीं, दिए इसमें तो ना नहीं है, देखो बताता हूँ। किसी को। हाँ 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 सही, थोड़ा थोड़ा सही जा रहे हैं। कोई और बताएगा कि इसको बॉडी के एंड में क्यों कॉल कर रहे हैं हम लोग, बताएगा कोई, और कोई बैच में, और कोई बैच में, गोलू, आयुष, हिमांशी, हिमांशु, निशा, किसी को आइडिया? चलो बताता हूँ। अच्छा देखो, तो सुनो, ये क्या लिखा हुआ है, ये लाइन पढ़ो सब लोग, ये लाइन पढ़ो, ये लाइन क्या लिखी है, ये लाइन से आपको मालूम पड़ क्लाइंट जाएगा, साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये लाइन में साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब मुझे एक चीज बताओ, एक चीज बताओ, जैसे आपको गूगल पे कुछ सर्च करना है तो पहले गूगल ओपन करना पड़ेगा, क्रोम, है ना, यस यस सर। बताओ था? अगर मैं कहूंगा कि यूट्यूब सर्च करो तो पहले आपको क्रोम को ओपन करना पड़ेगा सब लोग, तभी तो वहां पे सर्च कर पाओगे, यूट्यूब फेसबुक जो भी सर्च कर पाओगे। बाकी लोग समझ में आ रहा है मेरा पॉइंट, जब तक आप क्रोम को ओपन नहीं करोगे, गूगल को ओपन नहीं करोगे, तब तक आप कहां सर्च कर लोगे बताओ। और जब आप गूगल पे सर्च करोगे तभी तो जावास्क्रिप्ट काम करेगी, है ना। आपने एक यस सर। वेबसाइट बनाई, सुनो, आप सब ने अपने, आप सब लोगों ने अपनी अपनी एक वेबसाइट बनाई, उस वेबसाइट के अंदर आपने जावास्क्रिप्ट लगा दी, मान के चलो, ठीक है। अब वो जावास्क्रिप्ट काम कब करेगी, जब कोई क्लाइंट या कोई कोई यूजर आके आपकी वेबसाइट को ओपन करेगा, उसी की बात, तो उसमें वो जावास्क्रिप्ट काम करेगी, हाँ है ना, है ना। यस आपने सर। जो गूगल सर्च इंजन बनाया, आपने गूगल के सर्च इंजन में जावास्क्रिप्ट लगा दी, तो वो जावास्क्रिप्ट काम कब करेगी, जब कोई बंदा आएगा, कोई क्लाइंट आएगा, गूगल को ओपन करेगा, वहां पे सर्च करेगा, तभी तो जावास्क्रिप्ट चलेगी। सोचो, है ना, पॉइंट समझ आ रहा है। अब सोचो मैं सारी जावास्क्रिप्ट हेड के अंदर लगा दूं, मैं सारी जावास्क्रिप्ट हेड के अंदर लगा दूं, तो अब बताओ वेबसाइट का लोडिंग का टाइम बढ़ जाएगा, वेबसाइट लोडिंग में टाइम लगेगा कि नहीं, बताओ सर एक बार दोबारा लाइन में एक्सप्लेन लाइन करना कोड आपने चेक क्या होते हैं, बोला? ये तो सब जानते हो ना। देखो सिंपल समझो, अगर यस मैं सर। जावा स्क्रिप्ट के सारे कोड हेड के अंदर लगा दूं, जी हेड दिख रहा है सबको, हेड, मैं जावा स्क्रिप्ट के सारे कोड इस हेड के अंदर लगा दूं, अब जो तो आप सब जानते हो ना, कोड लाइन बाय लाइन चेक होते हैं, है ना, पहले एक नंबर कोड चेक यस होगा, सर। 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6, ऐसे तो कोड चलते हैं। तो अब सोचो आपने सारी जावा स्क्रिप्ट हेड के अंदर लगा दी, तो अब जब आप वेबसाइट ब्राउजर पर रन करोगे तो वो सारे कोड को लाइन बाय लाइन
पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा? यस सर। फिर आपने हेड के अंदर जावास्क्रिप्ट भी लगा दी, फिर जावास्क्रिप्ट के कोड सारे पढ़ेगा, फिर उसके बाद वो बॉडी पे आएगा बॉडी पे। यस तो सर। कहीं ना कहीं वेबसाइट जो ब्राउजर पे लोड होनी थी, तो उसका टाइम बढ़ा कि नहीं बढ़ा? बढ़ बढ़ा जाएगा। ना? यस सर। बताओ, यस। सबको समझ में आ रहा है मेरा यस पॉइंट? सर। बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? यस सर। और जबकि हाँ जावास्क्रिप्ट का सर, यूज कब होना है? जावास्क्रिप्ट का यूज कब होना है? क्लाइंट साइड। वेबसाइट ओपन होने के बाद। लास्ट में। नहीं, जब वेबसाइट आपकी ओपन हो जाएगी तभी तो उसका काम होगा। अब आपकी वेबसाइट ओपन जब हो ही पूरा नहीं है, वेब। मान के चलो, जे गूगल आपका ओपन ही नहीं हुआ, और जब तक गूगल ओपन नहीं होगा तब तक आप यहाँ पे सर्च कर पाओगे? तो पहले गूगल ओपन होगा, फिर आप सर्च करोगे, तभी तो जावास्क्रिप्ट काम करेगी। इसलिए जावास्क्रिप्ट को बोलते हैं क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जावास्क्रिप्ट को हमेशा बॉडी के एंड में कॉल करते हैं, कि जिससे हमारी पहले वेबसाइट लोड हो जाए और पीछे से अपने आराम से अपनी जावास्क्रिप्ट लोड होती रहे। अब वेबसाइट लोड नहीं हुई तो जावास्क्रिप्ट कैसे लोड हो जाएगी? और मैं सारी जावास्क्रिप्ट अगर हेड के अंदर लगा दूंगा तो वेबसाइट का लोडिंग का टाइम बढ़ जाएगा, वेबसाइट देर में ओपन होगी। बात क्लियर हो गई? इतने समझ में आ रहा है सबको इतना पॉइंट? यस हाँ सर। सर। क्लियर हो गया ना? और अब आपको यही मालूम पड़ेगा कि जावास्क्रिप्ट की कितनी डिमांड है। आप देख सकते हो यहाँ पे क्या लिखा है, देख लो, 9 पॉइंट लिखा है, 97.8% और वेबसाइट लिखा है, जावास्क्रिप्ट लिखा है, आप पढ़ सकते हो, आपके सामने लिखा हुआ पूरा सब कुछ। देखो देखा है, पूरा आपके सामने लिखी हुई सारी चीजें। और तो और, जितना क्लियर हो गया, अभी मैंने आपको क्या दिखाया कि कौन कौन सी कंपनियां जावास्क्रिप्ट को यूज करती हैं, आपने देख लिया। जावास्क्रिप्ट का क्रेज तो बहुत पहले से ही था, क्योंकि जब भी आप कोई वेब में काम करोगे ना, तो वहां पे जावास्क्रिप्ट तो यूज होगी ही होगी, अगर कुछ आपको एक्स्ट्रा चीजें करनी होंगी। और जब से मार्केट में, अभी जावास्क्रिप्ट क्या है, क्लाइंट साइड है। अब जब से मार्केट में ये आया नोड जेएस, जो भी आप सीख रहे हो ना, फुल स्टैक सीख रहे हो, फुल स्टैक का क्रेज कब आया इतना मार्केट? पहले इतना नहीं था। जब से मार्केट में ये नोड जेएस आ गया, जो पूरा नोड जेएस, अभी जो ब्राउजर पे जावास्क्रिप्ट रन किया ना हम लोगों ने, सब लोग, अभी जो ब्राउजर पे जावास्क्रिप्ट जो रन हो रहा है ना, वो किसकी मदद से रन हो रहा है पता है आप लोगों को? V8 इंजन की मदद से। किसकी मदद से रन हो रहा है? V8 इंजन होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर, एक ब्राउजर के अंदर V8 इंजन। देखो यहाँ की लिखा होगा, मैं आपको दिखाता हूँ। इस पे, हाँ इस पे आ जाएगा, इसे दिखाता हूँ। तो ब्राउजर पे हम जो रन करते हैं ना, जे जावास्क्रिप्ट कोड, तो ब्राउजर के अंदर एक V8 इंजन होता है, उसी की मदद से जो हमारे कोड रन होते हैं ब्राउजर पे जावास्क्रिप्ट के। तो अब जावास्क्रिप्ट की टीम ने क्या किया पता है? जावास्क्रिप्ट की टीम ने क्या किया, उन्होंने कहा यार, क्यों ना जिस तरीके से अभी हमारा जावास्क्रिप्ट कहाँ रन हो, आज देखो, आज मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूं कि जावास्क्रिप्ट क्या है, क्यों इसकी मार्केट में इतनी डिमांड है। समझ आ रहा है? क्योंकि जब तक आपको ये चीजें नहीं क्लियर होंगी कि जावास्क्रिप्ट की डिमांड क्यों है, आप लोग सोचते हो कि C++ की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, कि जावास्क्रिप्ट कुछ है ही नहीं। तो आप देखो आपके सामने, आपको मैं दिखाया 10 बड़ी कंपनियां जो जावास्क्रिप्ट को यूज कर रही हैं। जावास्क्रिप्ट भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। दूसरा, अभी जो हम जावास्क्रिप्ट को यूज कर रहे हैं वो ब्राउजर पर रन कर रहे हैं, है ना? ब्राउजर पर रन होता था। और आप लोग यस सी सर। कहां पर रन करते हो? बताओ मुझे, कहाँ होता है सी? कहां रन होता है आप लोग के सिस्टम में? सी आपके सिस्टम में रन होता है? बताएं, सी कहां रन होता है? सी के प्रोग्राम कहां चलते हैं, कोड कंपाइल कहां होता है? कंसोल स्क्रीन पे सर। आपके आपके सिस्टम में होता है, आपके सिस्टम में होता है ना, सिस्टम में, ब्राउजर पे तो नहीं होता। यस सर। सब लोग नहीं पढ़ी सी पढ़ी होगी ना? नहीं सी सर, आपके सिस्टम में रन होता नहीं है ना, सी तो सी हुआ, पढ़ेंगे। C++ हुआ, पाइथन हुआ। हाँ तो सी, ये तो सी पढ़ी होगी तो पता होगा ना, सी हमारे सिस्टम में रन होता है, कंपाइल करते हो ना, तो आपके सिस्टम में कंपाइल होता है ना। और हाँ अभी आपने जावास्क्रिप्ट के कोड कहाँ रन किए? ब्राउजर पे। तो अभी जावास्क्रिप्ट के कोड कहाँ रन हुए? सब लोग ब्राउजर पे। आ रही बात सामने? आपने अभी जो जावास्क्रिप्ट के जो कोड रन किए, वो कोड कहाँ रन हुए सब लोग? ब्राउजर पे। ब्राउजर पे, है ना? तो अब पहले क्या होता था, पहले जावा स्क्रिप्ट की मदद से हम लोग डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी नहीं कर पाते थे।
जैसे पाइथन के साथ कर लेते हो, है ना, वो कुछ नहीं कर पाते हो। तो जावास्क्रिप्ट ने कहा क्यों ना यार हम अपने आप को अपडेट करें। तो उन्होंने क्या किया, अपने आप बनाया एक नोड जेएस। अब उन्होंने कहा कि इस नोड जेएस को आप अपने सिस्टम में डाउनलोड कर इंस्टॉल कर लो, तो फिर आप भी डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी कर सकते हो, माई एसक्यूएल के साथ कनेक्टिविटी कर सकते हो, मोंगोडीबी के साथ कनेक्टिविटी कर सकते हो, जानते हो, फिर पूरा फुल स्टैक कर सकते हो आप अपने सिस्टम में नोड जेएस इंस्टॉल कर लो, तो आप पूरा फुल स्टैक कर सकते हो, मोंगोडीबी कर सकते हो, नोड कर सकते हो, रिएक्ट कर सकते हो, एंगुलर कर सकते हो, आप सारी चीज कर सकते हो नोड जेएस की मदद से। और सबसे सिंपल फ्रेमवर्क अगर माना जाता है तो वो यही है नोड जेएस फुल स्टैक का, और सबसे इजी और सबसे फास्ट, इसलिए इसकी डिमांड बहुत होगी मार्केट में। अब जैसे हम लोग फुल स्टैक सीख रहे हैं, अब जैसे आप लोग सीख रहे हो फुल स्टैक, है ना, इसमें दोनों बैच के, देखो इसमें दोनों बैच के बच्चे हैं, कुछ फुल स्टैक वाले भी हैं, कुछ जावास्क्रिप्ट पढ़ने वाले दूसरे बैच के हैं, तो मैं तो पूरा समझा के चल रहा हूं, है ना। तो अब फुल स्टैक करने के लिए, अब फुल स्टैक में स्टार्ट होता है मोंगोडीबी से। अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँ फुल स्टैक, तो वो सबसे पहले स्टार्ट होता है मोंगोडीबी से, है ना, सबको पता हो मोंगोडीबी डेटाबेस। अब मोंगोडीबी डेटाबेस के लिए आपको क्या आना चाहिए, सबसे पहले जावास्क्रिप्ट आना चाहिए। नोड जेएस पे काम करने के लिए आपको जावास्क्रिप्ट आना चाहिए, एक्सप्रेस पे काम करने के लिए जावास्क्रिप्ट आना चाहिए, रिएक्ट पे काम करने के लिए जावास्क्रिप्ट आना चाहिए। तो इन सब पे काम करने के लिए जावास्क्रिप्ट का आना कंपलसरी है। और अभी आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी नहीं आती होगी किसी को अच्छे से, तो जावास्क्रिप्ट के अंदर आपके दोनों काम हो जाते हैं। जावास्क्रिप्ट के अंदर एक आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अच्छी हो जाती है। हम जावास्क्रिप्ट के अंदर क्या सीखते हैं, स्टेटमेंट्स, लूप, फंक्शन, एरे, क्लास, ऑब्जेक्ट, ये सारी चीज सीख लेते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। जावास्क्रिप्ट से ही निकल के आया है नोड.जेएस, जावास्क्रिप्ट से निकल के आया है मोंगोडीबी, जावास्क्रिप्ट से निकल के आया है एक्सप्रेस, जावास्क्रिप्ट से निकल के आया है रिएक्ट। जावास्क्रिप्ट की तो लाइब्रेरी है रिएक्ट, ये सब जानते हो ना। यस सर। पहले फेसबुक अकेला जावास्क्रिप्ट पे काम करता था, तो अब फेसबुक वालों ने क्या किया, जावास्क्रिप्ट का यूज करके बनाई रिएक्ट। जो सबको पता है ना, रिएक्ट बनाया किसने, फेसबुक वालों ने जावास्क्रिप्ट की मदद से। तो आप सोचो आज हर वेबसाइट किस पे चल रही है, जावास्क्रिप्ट पे। आज अगर मार्केट में आप कहीं भी जाते हो ना, तो जावास्क्रिप्ट पे बहुत काम हो रहा है। फुल स्टैक पे कितना काम हो रहा है, हर कंपनी फुल स्टैक पे काम कर रही है। धीमे धीमे करके आज सारी वेबसाइट सिंगल पेज होती जा रही है, सिंगल पेज एप्लीकेशन। तो इसलिए सबसे पहले हमें अच्छे से क्या आना चाहिए, क्या आना चाहिए, जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट। अगर आप इंटरव्यू देने जाते हो, अगर आप इंटरव्यू देने जाते हो, तो वो आपसे प्रोजेक्ट बाद में पूछेगा। पहले पूछेगा आपको जावास्क्रिप्ट आता है कि नहीं आता है। वो जावास्क्रिप्ट में आपसे क्वेश्चन पुट अप करेगा, एरो फंक्शंस क्या होते हैं, कॉल बैक फंक्शन क्या होते हैं, ये चीज़ें वो चीज़ें क्या होती हैं। अब मान के चलो किसी बच्चे ने सी नहीं पढ़ी, किसी बच्चे ने सी प्लस प्लस नहीं पढ़ी, उसने प्रोग्राम पढ़ी नहीं है, और आपने अगर प्रोग्रामिंग पढ़ी भी होगी तब भूल गए होगे। अगर आपने प्रोग्रामिंग पढ़ी भी होगी तब भूल गए होगे प्रोग्रामिंग, है ना, भूल गए होगे। तो जावास्क्रिप्ट भी क्या है, मैंने क्या बोला, जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो हम जावास्क्रिप्ट के अंदर यही सब पढ़ने वाले हैं, वेरिएबल्स क्या होता है, ऑपरेटर्स क्या होता है, स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, लूप क्या होते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं, इवेंट क्या होते हैं, यही सारी चीज़ें हैं। क्योंकि जब भी कोई बैकएंड वाला काम होता है, जैसे आपने कहा कि हमें जावा से बैकएंड करना है, किसी ने कहा हमें जेंगो से बैकएंड करना है, किसी ने कहा हमें डॉटनेट से बैकएंड करना है, किसी ने कहा पीएचपी से बैकएंड करना है, तो आप किसी से भी बैकएंड कर लो, आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए। जो मैं बता रहा हूँ ना, स्टेटमेंट, लूप, फंक्शन, एरे, क्लास, ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस, कंस्ट्रक्टर, ये तो आपको आने ही चाहिए, ये कंपलसरी हैं। कोई आपसे पूछे लूप कैसे काम करता है, कोई आपसे पूछे स्टेटमेंट कैसे काम करता है, कोई पूछे एरे कैसे काम करता है, कोई पूछे फंक्शन रिटर्न कैसे होता है, कोई पूछे ऑब्जेक्ट क्या होता है, कोई पूछे क्लास क्या होती है, कोई पूछे इनहेरिटेंस क्या होता है, ये आपको मुंह जवानी रटे होने चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू में ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। प्रॉमिस क्या होता है, जावास्क्रिप्ट के अंदर प्रॉमिस आता है, आसिंक अवेट क्या होता है, ट्राई कैच क्या होते हैं, ये आपको पता होने चाहिए। तभी आप फुल स्टैक कर सकते हो, तभी आप मोंगोडीबी कर सकते हो, तभी आप नोड रिएक्ट कर सकते हो। आज बहुत डिमांड है फुल स्टैक की मार्केट में सबसे ज्यादा। आज हर हर कंपनी में देखो रिएक्ट नोड पे काम हो रहा है, हर कंपनी में जावास्क्रिप्ट पे काम हो रहा है। क्लियर हो गया, इतना पार्ट समझ आ गया आपको, यस सर। समझ आ गया जावास्क्रिप्ट पहले क्यों पढ़ना है हमें। अब अगर आप अब अगर Yes, देखो sir. ये वेबसाइट यहाँ पे लिखा है स्टैक ओवरफ्लो सर्वे, देखो स्टैक ओवरफ्लो सर्वे। अगर आप लोग जानते होंगे इस वेबसाइट को, इस वेबसाइट का नाम सुना है आप लोगों ने किसी ने, स्टैक ओवरफ्लो डेवलपर सर्वे का। हेलो
नाम सुना है किसी ने? हेलो हाँ जी, हाँ सर। हाँ नो सर। हाँ, सर। बोलो बोलो। हेलो सर, आवाज कट गई सर आपकी। हाँ बोलो बोलो, कौन बोल रहा है? हेलो हाँ मैं ये पूछ सर, रहा हूँ मैं कि इसका नाम आवाज नीरज हाँ बोलो बोल बोलो, रहा हूँ आवाज आ रही है सर। मेरी सब लोगों आवाज को? आपकी जी सर, अब आ रही है, अभी कट गई सर थी। कट कट के आ रही है। जी सर। हाँ वो हाँ, एक्चुअली क्या है मैं बता देता हूँ। मैं एक्चुअली क्या आज घर आया हूँ, तो मैंने कि थोड़ा पढ़ा देता हूँ। पढ़ाने वाला काम तो हम अगली क्लास से स्टार्ट कर लेंगे। आज तो थोड़ा थोड़ा समझा रहा हूँ। ओके सर, बाकी क्लास रिकॉर्ड हो ठीक है रही सर, है, ठीक हाँ? है। ठीक है। अब ओके नेक्स्ट सर, कल मैं ऑफिस पहुंच जाऊंगा तो नेक्स्ट टाइम सही चालू हो जाएगी आवाज। एक्चुअली मोबाइल से क्लास चल रही है, ठीक है इसी सर। बस मैं थोड़ा थोड़ा समझा रहा हूँ कि ओके। जावास्क्रिप्ट क्या होता है। स्क्रीन तो मेरी दिख रही होगी ना आप लोगों को? हाँ सर, स्क्रीन दिख रही है मेरे को। स्क्रीन दिख रही है यस मेरी? सर। हाँ सर, ठीक है। आवाज कट गई अब थी। देखो, ये एक वेबसाइट है स्टैक ओवर ये एक वेबसाइट है स्टैक ओवरफ्लो। नाम सुना है आप लोगों ने इस वेबसाइट का? किसी ने नाम सुना है? नो सर। देखो, हाँ सर। जब आप कंपनी में काम करोगे ना, आप लोग कंपनी में काम करोगे, तब आपको इस वेबसाइट के बारे में मालूम पड़ जाएगा अपने आप। जब भी आपको कोई भी एरर आएगी ना, तो सबसे पहले आपको सॉल्यूशन कौन देगा? स्टैक ओवरफ्लो। जानते हो? तो स्टैक ओवरफ्लो ने सर्वे किया है। ये देखो आपको वेबसाइट। दिखाता हूँ स्टैक हाँ ओवरफ्लो का। सर। हाँ, स्टैक ओवरफ्लो का सर्वे देखो। देखो, यहाँ देखो, ये लाइन आप पढ़ो। ये लाइन क्या कहती है? ये 3 लाइन पे पढ़ो, आपको समझ में आ जाएगा। पढ़ लिया? ये लाइन हमने पढ़ ली। यस और सर। देखो, अब देखो कितने, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है? 87 डेवलपर हैं ये। लिखा है ना, और रिस्पॉन्ड डेवलपर। इन्होंने क्या कहा है? सबसे पहले जावास्क्रिप्ट, एचटीएमएल सीएसएस पाइथन दिख रहा है आपको? प्रोफेशनल डेवलपर जावास्क्रिप्ट, एचटीएमएल सीएसएस दिख रहा है आपको? देखो, और देखो वेब फ्रेमवर्क। देखो वेब फ्रेमवर्क कौन सीखना चाहिए, आपको दिखाता हूँ। देखो देखो, दिखा है वेब फ्रेमवर्क एंड टेक्नोलॉजी। देखो आपके सामने आ रहा है, नोड जेएस, रिएक्ट, जेक्वेरी, एक्सप्रेस, एंगुलर, नेट जेएस। प्रोफेशनल डेवलपर देखो, रिएक्ट, नोड जेएस, जेक्वेरी, एंगुलर। देख पा रहे हो? कोई बंदा कंपनी में काम कर रहा हो ना, Yes. उससे पूछना कि स्टैक ओवरफ्लो क्या होता है। कोई बंदा जो कंपनी में काम कर, निशा को पता होगा। निशा, ये जानती होगी ना स्टैक ओवरफ्लो? जब भी आप गूगल पे जब भी आपकी वेब कोड में कोई एरर आएगी ना, हाँ तो सर, सबसे पता पहले हुआ है। आपको सॉल्यूशन पता कौन है। प्रोवाइड करेगा? स्टैक हाँ सर, ओवरफ्लो। सबसे पहले यहीं से इन्होंने सॉल्यूशन सर्वे मिलता किया है, है। यही। सुना क्या? हाँ तो सर। इन्हीं का सर्वे है पूरा। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर हुई आप लोगों को? सबको इतनी बात क्लियर हो गई कि जावास्क्रिप्ट क्या है? जी सर। यस सर। समझ में आ गया? नवनीत, निशा, सुखदीप, Yes, हाँ sir. सर, आ गए। वेब तुम्हारी वेब डिजाइनिंग। हिमांशु, हिमांशु कहाँ जी है? सर, आ गया। क्लियर हो गया? यस चलो सर। अब मुझे एक चीज बताओ। अब मैं थोड़ा टाइम का